कोडा लेके आया आपके लिए बिलिंग सीआरएम। इसके थ्रू हम इनवॉइस किस तरह से जनरेट करते हैं ये सीखेंगे। क्लाइंट को किस तरह से सेंड करना है, क्लाइंट को स्टेटमेंट्स किस तरह से जनरेट करने हैं, पेमेंट ऐड कर सकते हैं अगर क्लाइंट अपने को पेमेंट करता है, उनकी रिसिप्ट्स क्लाइंट को सेंड हो जाती हैं, क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। इसमें परचेज कर ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं अपन। अगर किसी क्लाइंट से अपन परचेज करते हैं कुछ आइटम तो उसको वो परचेज ऑर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक क्लाइंट का लेजर अकाउंट अपन जनरेट कर सकते हैं और उन्हें ईमेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें इस सीआरएम के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइंट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्लाइंट को ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। क्लाइंट वाले में जाके क्लाइंट के लिए बस बायर का नेम रहेगा, बायर एड्रेस, फिर बायर ईमेल ऐड करना है, बायर का जीएसटी अकाउंट ऐड करना है, बायर कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर शिपिंग एड्रेस कहीं और है क्लाइंट का, अगर बायर का खुद का एड्रेस अलग है और शिप कहीं और करना है तो कंसाइनी नेम ऐड करना है, कंसाइनी एड्रेस ऐड करना है, कंसाइनी ईमेल, GSTIN, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इस तरह से एक नया क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद में गुड्स का डिस्क्रिप्शन ये अपनी तरफ से है कि अब क्या आइटम अपन सेल कर रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट अपन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे ऐड कर रखे हैं जिम सीआरएम मेरे पास है, इनका HSN कोड ये है, तो ये सब आप एंटर कर सकते हैं। यूनिट रेट कितनी लगा रहे हैं, गूगल बिजनेस सेटअप करने का चार्जेस है, QR स्टैंड अपन लगाते हैं, साइजेस ऐड कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग का चार्जेस, इनवॉइस सीआरएम जो भी करेंटली ये डिस्कस कर रहे हैं, और एक विजिटर फॉर्म है जो भी होटल वगैरह में जो विजिटर्स आते हैं उनका डेटा एंट्री फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से गुड्स का एडिशन कर सकते हैं। फिर आता है इनवॉइस किस तरह से जनरेट करना है। तो क्लाइंट ऐड कर लिए, गुड्स अपने आइटम्स से ऐड कर लिए। अब कोई क्लाइंट अगर अपना ऑर्डर करता है तो इस तरह से उनको एक इनवॉइस जनरेट करना है। ये टेम्पलेट एक क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें इस कॉर्नर पे नेम सेलेक्ट करना बायर का, कि जहाँ पे बिल दे रहे हैं उस क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करना है डबल क्लिक करके। तो जैसे मैं प्ले कोडा सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी सारी डिटेल, कंसाइनी डिटेल, अगर शिपिंग कहीं और करनी है तो वो सारी डिटेल अपनी क्लाइंट लिस्ट उठकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी नाम के सेलेक्ट करने के बाद ही। अब सेलेक्ट करना है कौन सा आइटम उन्होंने ऑर्डर किया है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इनवॉइस सीआरएम में उन्होंने ऑर्डर किया है, तो साइजेस तो ठीक है, इसका कुछ रहेगा ना, ये क्वांटिटी एक रहेगी। तो यूनिट डिस्काउंट में इसमें देता हूँ 999। ठीक है, ऐसे ही ये 15 आइटम्स तक अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एक QR कोड ले लेते हैं, तो डिटेल इसका 4/6 है, क्वांटिटी 3 ले लेते हैं, 21 डिस्काउंट दे देते हैं 21 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आइटम्स ऐड करने हैं। बायर का ऑर्डर नंबर अगर अपने पास है तो ऑर्डर डेट ऐड कर सकते हैं, OCT। ठीक है, और या कोई और डेट है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए बैक डेट। ठीक है, पेमेंट टर्म्स, अपना पेमेंट ऑनलाइन रहता है मोस्टली। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टोकन अमाउंट लेते हैं पहले, टोकन बिफोर डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब जनरेट किस तरह करना, उसके स्टेप्स अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं। एडिट कलर्ड बॉक्सेस में आ गया बिल टू ये वाला, और जो भी ये कलर्ड है वो, और साथ में अगर कोई डिलीवरी चार्जेस भी आपको लगाने हैं कार्ट रेस में, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 75 जैसे। मैं इसका चार्ज नहीं लेता, आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ। फिर सेलेक्ट जनरेट इनवॉइस आपका ये जनरेट आपका मेन्यू बार में दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको इनवॉइस दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपना इनवॉइस जनरेट हो गया, ये लिंक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक इनवॉइस जनरेट हो चुका है।
प्ले कोडा सेलेक्ट किया था, आज की 29 डेट ली थी, ऑर्डर डेट ये सेलेक्ट दिया था, और आज की डेट पे ये इनवॉइस जनरेट किया है। इनवॉइस आईडी अपन ने और जनरेट कर रखी है। ठीक है, तो ये 2 आइटम लिए थे, इनका अमाउंट 11,330 आ गया। तो इस तरह से एक इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, PDF प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। अब सेम इनवॉइस अपने क्लाइंट को भी चला जाता है। तो इस तरह से एक ईमेल जाता है क्लाइंट को, इनवॉइस फॉर योर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया था उसका एक इनवॉइस इस तरह से उनको चला जाता है। इसमें सेम इनवॉइस रहता है। ठीक है, तो ये था इनवॉइस का। इनवॉइस के बाद में आता है स्टेटमेंट्स। तो जो भी इनवॉइस अपने जनरेट किए हैं तो उसका एक स्टेटमेंट्स बनता जाता है। जैसे रिसेंटली ये अपन ने किया था 11,000 वाला, तो इसका एक स्टेटमेंट अपने पास इस तरह से बन गया। लास्ट में आता है इनवॉइस का लिंक। अगर क्लाइंट दोबारा मांगता है तो अपन यहाँ से उसे भेज सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये थे स्टेटमेंट्स। अब इनका यूज़ क्या करते हैं? इन स्टेटमेंट्स का यूज़ आता है फ़िल्टर स्टेटमेंट्स। तो अगर पर्टिकुलर एक क्लाइंट का स्टेटमेंट देखना है अपने को, तो इसके लिए फ़िल्टर स्टेटमेंट में आना है और क्लाइंट का नाम सर्च करना है। पेमेंट क्लासेस से कुछ नहीं लिया है, प्ले कोडा का लिया है। ओके, 27 से 1 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में 3 इनवॉइसेस जनरेट किए हैं जयपुर ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, प्ले कोडा के लिए। ये सब पेमेंट क्लासेस के 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़िल्टर कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को। बाकी इस ड्यूरेशन के अंदर इतना इनवॉइस अपन ने जनरेट किया, कार्ट्रेज इतना लिया है। आगे पेमेंट ऐड करें। जब क्लाइंट पेमेंट करता है इनवॉइसेस का, तो उसको यहाँ पर ऐड करना है। इस सेक्शन में जाके क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में सारी डिटेल उनकी यहाँ पे आ जाएगी। कितना अमाउंट ड्यू था वो भी आ जाएगा, और टोटल पेमेंट आज तक कितना पेमेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा टोटल पेमेंट रिसीव्ड में। आज अगर मान लो वो क्लाइंट अपने को 50,000 पेमेंट करता है, तो इस तरह से 50,000 एंटर करना है। डेट आज की अगर लेनी है या बैक डेट में है तो 30th ले लेते हैं। ठीक है, तो इस डेट में अपना 50,000 आया था, तो आप सबमिट करिए। सबमिट करते ही ये डिटेल अपने पास सेव हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट एडेड सक्सेसफुली। जैसे ही अपन पेमेंट ऐड करते हैं, क्लाइंट को एक रिसीट जाती है, पेमेंट रिसीट। तो इस तरह से रहता है, बस एक ईमेल रहता है, उसमें अमाउंट मेंशन किया होता है कि हाँ आपने ये अमाउंट उनसे रिसीव किया है। वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। पेमेंट ऐड हो गया, अब उसका पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। ये क्लाइंट्स की लिस्ट है अपने पास, जितने भी क्लाइंट्स हैं सबकी एक लिस्ट है। उनका पेमेंट्स इस तरह से दिखता है अपने को। टोटल अमाउंट जो अपन ने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं अभी तक के, उनकी टोटल वैल्यू एक क्लाइंट की इतनी है, और सारे क्लाइंट्स की मिला के ये यहाँ पे टॉप में दे रखी है। ठीक है, तो एक क्लाइंट से अपन अगर देखें, जैसे प्ले कोडा से देखें, तो 2,92,635 रुपीज़ आज तक अपन ने रिसीव कर लिए हैं, और अभी तक 61,330 पेमेंट इनका ड्यू है। तो इस तरह से इनका पार्शियल पेमेंट स्टेटस है, और पेड में पूरा पेमेंट आ चुका है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है, और अनपेड में कोई ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, फिर हाँ, ट्रांजैक्शन की लिस्ट, जो भी पेमेंट ऐड किया था अपन ने भी, सेम की एक लिस्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्लाइंट का नाम आता है, GST ID रहती है, कॉन्टैक्ट, ईमेल, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, कौन से डेट को हुआ है, कौन से एडिटर मतलब ईमेल ID रहेगी जिसने भी ये पेमेंट इस सॉफ्टवेयर में ऐड किया है, CRM में ऐड किया है, फिर टाइम स्टैम्प किस टाइम पर ऐड किया है, वो एक तरह से ये लिस्ट है ट्रांजैक्शंस की। पर्टिकुलर एक क्लाइंट का ट्रांजैक्शन अगर देखना है तो उसके लिए फ़िल्टर है, नेम, कब से कब तक,
देखना है वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ये है ट्रांजैक्शंस फिल्टर। उसके बाद आता है परचेज आइटम्स। अगर कोई परचेज करते हैं किसी क्लाइंट से, क्लाइंट की लिस्ट वहीं ऐड होगी जो स्टार्टिंग में जहाँ बताया था। क्लाइंट वहाँ पे ऐड करो और यहाँ से सर्च करो और क्या आइटम, कितने अमाउंट का आइटम वहाँ से परचेज किया है वो अमाउंट अपन यहाँ ऐड करते हैं। कब लिया है वो डेट सेलेक्ट करते हैं। सबमिट करते हैं। तो इस तरह से परचेज ऑर्डर डिटेल्स सेव कर सकते हैं। इस तरह से ऐड करेंगे ये सारी डिटेल अपने पास और ऐड हो जाएगी। तो परचेज अमाउंट ऐड कर लिया है अपन ने, और सेम इनका भी एक हिस्ट्री ब्यौरा अपने पास रहता है कि कितना अमाउंट का परचेज अपन ने किया है। इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ रहता है। फिर आता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में क्लाइंट का कितना इनवॉइस अपन ने जनरेट किया है और कितना अमाउंट उन्होंने पेमेंट, पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए अपन ने कितने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं और उन्होंने कितना पेमेंट किया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट टू पर्टिकुलर डेट। तो 3 इसमें सर्च फिल्टर्स हैं कि सर क्लाइंट का नाम रहेगा, कब से कब तक के बीच का इनका लेजर अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स रहेंगे। ऐसे जब प्ले कोडा का देख लेते हैं 30 से 1 के बीच में। तो क्लोजिंग बैलेंस है इनका आया है, डेबिट में आया है 2,73,137, मतलब इतने अमाउंट का अपन ने इनवॉइस जनरेट किया है। क्रेडिट मतलब इन्होंने इतना अमाउंट अपने को पेमेंट किया है। इसका अगर अपने को एक ब्यौरा क्लाइंट को भेजना है तो अपन जनरेट और लेजर अकाउंट करेंगे, तो उससे एक सेम एक डिटेल लिस्ट क्लाइंट के पास भी चली जाएगी और अपने पास भी एक लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेजर अकाउंट डिटेल्स क्लाइंट को जा चुकी है और यहाँ पे इस तरह से एक लेजर अकाउंट डिटेल उनके पास जाएगी। अपना एक ईमेल उनके पास भी जा गया होगा। तो ये अकाउंट डिटेल्स सेम पीडीएफ है, उनके अकाउंट के डिटेल उनके पास भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सीआरएम काम करता है। अब देखते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्या क्या डिटेल अपने को देखने को मिलती है। तो इनवॉइस का काउंट है यहाँ पर, ये टोटल इनवॉइस अपन ने कितने जनरेट किए हैं, लास्ट इनवॉइस जो कितना जनरेट किया है, लास्ट पेमेंट कितना हुआ है, एवरेज इनवॉइस अमाउंट और एवरेज मंथली कलेक्शन कि एक महीने में अपन ने कितना कलेक्ट किया है क्लाइंट से। ठीक है, ये था एवरेज इनवॉइस अमाउंट जो एक मंथ में जनरेट कर रहे हैं। बाकी ग्राफ में अपन देख सकते हैं इनवॉइस अमाउंट पर मंथ कि एक मंथ में कितना इनवॉइस, कितने अमाउंट का इनवॉइस अपन जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5th मंथ में इतना, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही काउंट कितने इनवॉइसेस अपन जनरेट कर रहे हैं उनका काउंट अपने को देख सकते हैं मंथली। ट्रांजैक्शन काउंट पर मंथ कि कितना फ्रिक्वेंट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट इन अ मंथ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रांजैक्शन अमाउंट पर मंथ, एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन मतलब उनसे रिसीव कितना अमाउंट अपन ने क्लाइंट से रिसीव किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 4 तरीके के इसमें ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो मंथली। अमाउंट रिसीव्ड वर्सेस आउटस्टैंडिंग, ये आप देख सकते हैं कि रिसीव्ड अमाउंट अपना 78.1% है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो मतलब क्लाइंट से अभी लेना बाकी है वो 21.9% है। इसके अलावा अपने को एक इंडिविजुअल क्लाइंट का अगर ब्यौरा देखना है कि कितना अमाउंट ड्यू है तो अपन इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटेस्ट इनवॉइस, जो भी लास्ट इनवॉइस उनके पास गया है उसकी डेट आपको देखने को मिलेगी और कितना अमाउंट उनका ड्यू है और
पेमेंट स्टेटस क्या है, पार्शियल है या फिर पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बस क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करना है, बाकी डिटेल अपने पास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल बिलिंग CRM। अगर आपको ये CRM खुद से बनाना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैंने किस तरह से ये CRM बनाया है वो उसका एक वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।